हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। आज हम लोग जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following valleys lies between the धौलाधार एंड पीरपंजाल रेंज? निम्नलिखित में से कौन सा वैली धौलाधार और पीरपंजाल रेंज के बीच में स्थित है? ए क्यारादून वैली, बी बाराभंगाल वैली, सी कुल्लू वैली, डी कांगड़ा वैली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बाराभंगाल वैली। बाराभंगाल वैली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे, जब पीरपंजाल रेंज और धौलाधार रेंज लेजर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ व्हिच कंट्री? उत्तर पश्चिम में भारत कौन से देश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट, व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ड्राकयूल? भारत के कौन से पड़ोसी देश को ड्राकयूल नाम से जाना जाता है? ए म्यांमार, बी मालदीव, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी भूटान। ड्राकयूल का मतलब क्या है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ड्राक्यूल भूटान का ट्रेडिशनल नेम है। भूटान का कैपिटल क्या है दोस्तों? थिम्पू। और अगर पूछ ले हमको कि करेंसी क्या है भूटान का करेंसी है नूल्ट्राम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन? निम्नलिखित में से कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप होता है? ए डेक्कन प्लेटू, बी नॉर्दर्न प्लेन, सी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, डी वेस्टर्न घाट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। नेक्स्ट, Which state is the longest coastline of India? भारत के कौन सा राज्य का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात का टोटल कोस्ट लाइन 1214 किलोमीटर है। यहीं पे अगर हमको पूछ ले कि इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन कितना है, इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर है। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन के अंदर 8 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और अगर हमको पूछ ले कि 4 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा है? दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन्स व्हिच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड? ए पीक्स, बी प्लेटू, सी डून्स, डी पासेस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पासेस। नेक्स्ट, Which of the following pass is situated at the highest elevation? निम्नलिखित में से कौन सा पास सबसे ऊंचाई पे स्थित है? ए जोजिला पास, बी रोहतांग पास, सी नाथुला पास, डी माना पास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी माना पास। माना पास को हम लोग डुंगरीला पास भी कहते हैं। माना पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हिच प्लेस डू यू विजिट? अगर आपको घड़ियाल्स देखना है तो निम्नलिखित में से कौन सा जगह आपको जाना पड़ेगा? ए भितरकनिका मैनग्रोव्स, बी चंबल रिवर, सी पुलिकट लेक, डी दीपोर बीच। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी चंबल रिवर। नेक्स्ट, Which one of the following rivers flow from India to Pakistan? निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है? ए सतलुज, बी घग्गर, सी बेतवा, डी तापी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सतलुज। नेक्स्ट, ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर जब्बलपुर इज सिचुएटेड? जब्बलपुर शहर कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? ए बेतवा, बी चंबल, सी यमुना, डी नर्मदा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी नर्मदा। नेक्स्ट, इन व्हिच स्टेट द नेलोंग वैली इज सिचुएटेड? नेलोंग वैली कौन सा राज्य पर स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेलोंग वैली इंडिया और तिब्बत के बीच ट्रेड रूट है। गंगोत्री नेशनल पार्क का पार्ट है नेलोंग वैली। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट वन? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नया रॉक सिस्टम है? ए बिंदायन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गंडवाना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी गंडवाना। द नेम गोंडवाना कम फ्रॉम द गोंड ट्राइब व्हिच मेनली बेस्ड ऑन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट्स। और अगर पूछ ले कि गंडवाना रॉक का फॉर्मेशन कब हुआ था? पार्मियन एज में। ये हम याद रखेंगे। सबसे पुराना रॉक सिस्टम कौन सा है? आर्कियन रॉक, जिसका फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन एज में। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द 8 डिग्री चैनल सेपरेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? ए इंडिया एंड श्रीलंका, बी लक्षद्वीप एंड मालदीव, सी मिनिकॉय एंड मालदीव, डी मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी मिनिकॉय एंड मालदीव। नेक्स्ट, चिल्का लेक इज ए सॉल्ट वाटर लेक, बी फ्रेश वाटर लेक, सी फ्रेश वाटर लेक इन मानसून सीजन, डी ब्रेकिश वाटर लेक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
ऑप्शन डी ब्रेकिश वाटर लेक। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी ना होता ब्रेकिश वाटर लेक, तब इसका आंसर हो जाता ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर लेक। लेकिन अगर ब्रेकिश वाटर लेक रहेगा तो इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर ब्रेकिश वाटर लेक ही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चिल्का लेक कहाँ स्थित है? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट, Which of the following river does not make a delta? निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी ताप्ती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी एस्चुअरी फॉर्म करती है और गंगा, महानदी और गोदावरी डेल्टा फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट, एट which place the अलकनंदा एंड द भागीरथी combines and form to river गंगा? कौन सा जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का फॉर्मेशन करती है? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट, रिवर तेल इज ए ट्यूबिटरी ऑफ व्हिच रिवर? ए बागमती, बी महानदी, सी घग्गर, डी गंडक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी महानदी। महानदी के और भी कुछ ट्यूबिटरी है जैसे कि ईब, हंसदेव, मांद, ओंग, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजियन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा रीजियन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ रहता है? ए ईस्टर्न घाट्स, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी वेस्टर्न घाट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होता है और रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कांचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट? कांचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम में कांचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। कांचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कब किया गया था? 2016 में। ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ए गल्फ ऑफ मन्नार, बी नीलगिरी, सी सुंदरबन, डी काजीरंगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी काजीरंगा। काजीरंगा इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस क्यों है? वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए। और काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 1985 में। और अगर पूछ ले कि काजीरंगा को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था? 2006 में। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट, थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन? ए कश्मीर, बी केरला, सी सिक्किम, डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान के अलावा थॉर्न फॉरेस्ट पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम? ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, सी साउथ वेस्ट मानसून, डी रिट्रीटिंग मानसून। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट, Which forest is act as a barriers against cyclone? निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेस्ट साइक्लोन आने पर बैरियर का काम करता है? ए एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी मैनग्रोव फॉरेस्ट, सी मॉनसून फॉरेस्ट, डी अल्पाइन फॉरेस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मैनग्रोव फॉरेस्ट। Which हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट कौन सा हिल स्टेशन को कहा जाता है? ए दार्जिलिंग, बी गैंगटॉक, सी शिलोंग, डी ऊटी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए दार्जिलिंग। नेक्स्ट, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच मिनरल? झारखंड के कोडरमा में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल प्रोड्यूस होता है? ए बॉक्साइट, बी मीका, सी आयरन और डी कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मीका। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई इज एसोसिएटेड विथ? ए स्टील, बी पेट्रोलियम, सी जूट इंडस्ट्री, डी सीमेंट इंडस्ट्री। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई इज एसोसिएटेड विथ पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई को कंट्रोल कौन करता है? बॉम्बे हाई कंट्रोल्ड बाय ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बॉम्बे हाई को डिस्कवर कब किया गया था? 1965 में। बॉम्बे हाई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाई इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच स्टेट सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड? सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कौन सा राज्य पे स्थित है? ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कर्नाटका। कावेरी नदी के ऊपर सिमसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट, द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन? ए कैल्शियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी मैंगानीज। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी थोरियम। नेक्स्ट, विच इज द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस कौन सा राज्य करता है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। टोटल प्रोडक्शन का 50%
मध्य प्रदेश अकेले में प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? ग्रीन रिवॉल्यूशन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ए 1947, बी 1951, सी 1972, डी 1965 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1965 में। 1965 से लेकर 1968 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को सबसे पहले कौन कौन से स्टेट पे इम्प्लीमेंट किया गया था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन का। और अगर पूछ ले कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तब हम बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग। ये हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।